तुमने ये चीज जरूर नोटिस किया होगा, कैसे कुछ लोग सिर्फ रूम में एंटर ही करते हैं और उनकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल होती है कि रूम के सारे लोगों के दिमाग में एक बात स्ट्राइक करती है। इससे मजाक में लोग ना चाहते हुए भी उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं, जबकि उसके पास कोई लग्जरी आइटम नहीं होगा, ना ही उसने बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहने होंगे, फिर भी वो रूम को कंट्रोल करता है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। एब्सोल्युटली नॉट। स्टार कॉन्फिडेंस, लेट्स मास्टर इट। डार्क कॉन्फिडेंस नॉर्मल कॉन्फिडेंस से कैसे अलग होता है? नॉर्मल कॉन्फिडेंस में तुम इजीली सबसे बात कर लेते हो, पॉजिटिव माइंडसेट से रहते हो और तुम अपने थॉट्स एंड फीलिंग को इजीली एक्सप्रेस कर लेते हो। वहीं डार्क कॉन्फिडेंस में एक्सप्रेस की जगह होता है इम्पैक्ट। तुम कम बोलते हो लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तुम्हें अपने पावर्स एंड एबिलिटी का शो ऑफ नहीं करना पड़ता है, तुम्हारी प्रेजेंस ही उस माहौल में इम्पैक्ट क्रिएट करती है। और इसके साथ तुम कोई खुली किताब नहीं होते, तो तुम सिचुएशन को ऑब्जर्व करके स्ट्रेटेजिकली रिएक्ट करते हो। सो हाउ टू अचीव इट? तुमने ये कभी ना कभी ऑब्जर्व किया होगा, जब 5-6 लोगों का एक ग्रुप होता है तो उसमें कोई ना तो कोई एक ऐसा बंदा होता है जो फालतू की चीजें कर रहा होता है जिससे उसे अटेंशन मिल जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत से लोग साइलेंस से डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है अगर वो साइलेंट रहेंगे तो वो ग्रुप में से गायब हो जाएंगे, इसलिए वो बहुत सी फालतू चीजें करते हैं जिससे उनका मजाक बन जाता है, जिससे उनकी वॉइस पावर एंड इम्पैक्ट को खो देती है, जिससे वो अगर कुछ बोलेगा तो उसका इम्पैक्ट नहीं होने वाला। तो ये तुम्हारे साथ ना हो। सबसे पहले साइलेंट को एक्सेप्ट करो, जिससे तुम खुद को शांत रख पाओगे। फिर तुम स्टार्ट करो ये ऑब्जर्व करना कि लोग क्या कह रहे हैं। अगर टॉपिक तुम्हारे लिए रेलिवेंट है और तुम उसमें कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो तभी बोलना, तो चुपचाप सुनते रहो। और ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम उस ग्रुप में खो जाओगे। ये बात हमेशा याद रखना कि तुम हर कॉन्वर्सेशन को डोमिनेट नहीं करते, क्योंकि अगर तुम फर्जी ज्ञान बांटने लग गए तो तुम अपनी वैल्यू को खो दोगे। लेकिन वहीं अगर तुम सिर्फ वैल्यूएबल चीज बोलोगे तो तुम्हारी पर्सनैलिटी ही वैसी बन जाएगी। एंड लोगों के दिमाग में ये आता है जब भी ये बंदा कुछ बोलेगा तो वो हमेशा वैल्यूएबल होगा, जिससे वो तुम्हें गौर से सुनेंगे। तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो तुम क्या ही इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओगे? तुम्हें खुद के ऊपर डाउट है तो दूसरे कैसे यकीन करें? मैं डार्क कॉन्फिडेंस को अचीव करने के लिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस को डेवलप करना पड़ेगा। पर कैसे? तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसका बहुत बड़ा रीजन है कि तुम खुद को अंडरएस्टिमेट करते हो और दूसरों को खुद से बहुत बड़ा मानते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बंदे की हाइट मुझसे बहुत ज्यादा है, इसकी पर्सनैलिटी मुझसे बहुत अच्छी है, इसके स्कोर्स मुझसे अच्छे हैं, ये स्टडी में मुझसे अच्छा है, या फिर ये लड़की बहुत सुंदर है, या फिर ये बहुत ज्यादा चार्मिंग है, एंड वगैरह वगैरह। और इनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और यहाँ पे तुम्हारी गलती है, तुमने इन्हें कंपेयर किया उस फील्ड में जिसमें ये बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है तुम स्टडी में अच्छे नहीं, लेकिन तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तुम्हें कोडिंग आती है, या फिर तुम्हारे पास एक प्रैक्टिकल स्किल है जिसमें ये लोग अच्छे नहीं है। सो अब से तुम अपने माइंडसेट को चेंज कर लो और ये बात हमेशा याद रखना, तुम किसी से कम नहीं हो। इसी के साथ अगर तुम अपनी फिजिक के ऊपर काम करोगे तो ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर देगी। यकीन ना हो तो जितना तुम पुशअप मारते हो उससे एक ज्यादा मारो। जैसे अगर तुम्हारी लिमिट 5 की है तो 6 मारो। देन खुद को शीशे में देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कॉन्फिडेंस दिखता कैसे है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जिसे बहुत से लोग फेस करते हैं। जब भी तुम किसी अपोजिट जेंडर से बात करते हो तो तुम्हारा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता है, तुम्हारे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। तो बेसिकली तुम्हारे कॉन्फिडेंस की लग जाती है। तुम्हें यहाँ पे 2 स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे ये तुम्हारे साथ नहीं होगा। स्टेप 1 है कि तुम्हें अपने पर्पस को क्लियर रखना है कि तुम्हें सामने वाले से क्या काम है, जिससे तुम उस टाइम ब्लैंक नहीं होगे। सेकंड स्टेप इज तुम्हें छोटी छोटी कन्वर्सेशंस करनी है। जैसे तुम अगर स्कूल में हो, तुम्हें अपोजिट जेंडर से पेन या नोटबुक मांगनी है और इसी तरह की छोटी छोटी कन्वर्सेशंस करनी है। या फिर तुम किसी से टाइम भी पूछ सकते हो, जिससे तुम धीरे धीरे अपोजिट जेंडर से फैमिलियर हो जाओगे। तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, तुम अगर स्कूल में हो तो कल जाके तुम्हें किसी अपोजिट जेंडर से नोटबुक मांगनी है, और अगर तुम बॉयज स्कूल में हो तो तुम्हें स्ट्रीट पे जाके किसी अपोजिट जेंडर से टाइम पूछना है। और डरना मत कि तुम्हें गोली से उड़ा देगा। और फिर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करना कि तुमने उस समय क्या फील किया। कम्युनिकेशन स्किल को तुम्हें मास्टर करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि डार्क कॉन्फिडेंस अपना पोटेंशियल तभी दिखा पाता है जब उसे यूज करने वाले ने कम्युनिकेशन को मास्टर किया हो। अच्छी कम्युनिकेशन करने के कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें जो थॉट्स या फिर इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है वो सही होनी चाहिए। सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि तुम कुछ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो जिससे तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। और सेकंड, तुम्हें आई कॉन्टेक्ट बना के रखना है। थर्ड इज बी अ गुड लिसनर, बोलने से पहले सुनना सीखो। फोर्थ इज डोंट यूज फैंसी वर्ड्स, तुम्हें अपने कन्वर्सेशन में सिंपल, क्लियर एंड इजिली टू अंडरस्टैंड वर्ड्स यूज करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम स्टाइल मारने के चक्कर में कोई फैंसी वर्ड बोल दो और लोगों को समझ में ही ना आए। फिफ्थ इज तुम्हें काम रहना है और बढ़ा के और तेजी से कुछ भी बोलोगे तो वो लोगों को समझ में नहीं आएगा। एंड सिक्स्थ इज प्रैक्टिस करो। कम्युनिकेशन एक सोशल स्किल, तो ये तुम्हें प्रैक्टिस से डेवलप करनी पड़ती है और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी रहना है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना।
तुम्हें पता है कि एक नॉर्मल इंसान अपनी कमियों को पहचान ही नहीं पाता है, और पहचान लेता है तो उसे बहाना देके इग्नोर कर देता है, कहता है मैं तो ऐसा ही हूँ। वही एक डार्क कॉन्फिडेंट इंसान अपने आप को लेकर सेल्फ अवेयर रहता है। वो अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों को पता करता है, जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज करता है परफॉर्मेंस के लिए और अपने वीकनेस के ऊपर काम करता है। सो क्वेश्चन इज हाउ टू बी सेल्फ अवेयर। इसका जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तुम्हें खुद के बारे में जानना है तो तुम दूसरों से क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को तुमसे अच्छा कोई और डिफाइन ही नहीं कर सकता। सो मैं तुम्हारे लिए काम को थोड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में बता देता हूँ। सो तुम्हें एक पेज ले लेना है और उसमें टेबल को क्रिएट करना है और उसमें तुम्हें मेंशन करना है स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्टेक्स एंड लास्ट व्हाट ट्रिगर्ड योर एंगर। सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल। एक XYZ बंदा है, अगर वो टेबल भर रहा है तो वो कैसे भरेगा? सबसे पहले हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। उसकी स्ट्रेंथ है कोडिंग, स्पोर्ट्स, एडेप्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी वीकनेस है ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटी एंड फियर ऑफ फेलियर। वो क्या मिस्टेक्स करता है? स्क्रोलिंग रील्स, फोन एंड मास्टरबेशन। फोर्थ है कि उसकी एंगर को क्या ट्रिगर करती है, एंड दैट इज लाई। और लास्ट में तुम्हें कॉलम ऐड करना है जिसमें होगा स्टेप्स। तुम कौन कौन से स्टेप्स लोगे अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए? तुम्हारे कुछ बोलने से पहले तुम्हारा अपीयरेंस ही इम्पैक्ट डालता है। जैसे एक बंदा जिसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम खराब है, वहीं एक दूसरा बंदा जिसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। दोनों में से कौन डार्क कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है? अकॉर्ड सेकंड वन, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे अपीयरेंस एंड इम्पैक्ट को 10x टाइम तक स्प्रेड करती है। बहुत से लोग अपने आप तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं। तो तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हो? सिंपली तुम्हें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसमें से पहला है तुम्हें एक स्ट्रेट पोस्चर में रहना है। तुम्हें देख के ऐसा ना लगे कि बॉडी से आत्मा ही गायब है, तो तुम्हें अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखना है जिससे लगे कि तुम वेल कंट्रोल्ड हो। सेकंड, तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बनाना है। वाला पॉइंट कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज दोनों में ही था, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, लेकिन मैं इसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता था, तो इसलिए मैंने इसे सेपरेट कर दिया। थर्ड इज कंट्रोल योर हैंड मूवमेंट। तुम्हें अपने हाथों को उतना ही मूव करना है जितने की जरूरत हो। फोर्थ इज रिलैक्स ओन सेल्फ। अगर तुम रिलैक्स नहीं रहोगे तो तुम घबरा के गलतियां करोगे। इसके लिए तुम्हें मिरर के सामने जाना है, खुद को रिलैक्स करना है, और इसके साथ तुम्हें डीप ब्रेथ की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तुम गहरी सांसें लेते हो तो तुम्हारी बॉडी रिलैक्स होती है। डार्क कॉन्फिडेंस को अचीव करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इमोशन कंट्रोल। के बिना ये सारे मेथड्स की एफिशिएंसी बहुत कम है, और तुम इसे सीख के इन सब मेथड को बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर पाओगे। सो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर तुम्हें कोई मैसेज करना है या फिर मुझसे कम्युनिकेट करना है, तुम इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो।